हरे कृष्णा। तो अभी भगवान जी को ठाकुर जी का अभिषेक हुआ और भोग अभी ड्रेसिंग हो रहा है और उसके बाद भोग लगेगा उनको। तब तक हम लोग भगवान का गुणगान चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी का, है ना। अब हरि बोल बोल सकते हो। अगर आपने कहीं बाई चांस मुंह में कोई दही वही नहीं जमाया हो, दही जमाते समय निकल रहा था ना बोलने से, बोलिए हरि बोल। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा बीच बीच में बुलवाते रहेंगे और आप लोग के लिए ये सब रखा हुआ है, तो बीच बीच में दिखाता रहूँगा। दूंगा नहीं, दूंगा लास्ट में। और कई लोग सोच रहे हैं कि मिल तो सबको जाएगा, बहुत संख्या है, पर मैं किसी को 2 भी दे सकता हूँ, ठीक है, जो ज़्यादा मेहनत किए हैं, सहायता किए। तो जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू मतलब पीने वाला नहीं, दारू मतलब संस्कृत में लकड़ी होता है। तो दारू ब्रह्म रूप में प्रकट हुए भगवान इस कलयुग में ऋचव विग्रह के रूप में। जो बाकी विग्रह का हम जो सेवा करते हैं, राधा कृष्ण या अन्य किसी विग्रह का, तो वो द्वापर युग का ही विधि है, वो विधि कलयुग की नहीं है। लेकिन कलयुग की विधि का जो रूल है वो है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी की सेवा ही कलयुग के भगवान बोला जा सकता है। और कलयुग के भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और कलयुग के रूप में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए? नाम रूप में। जब कीर्तन कर रहे थे भक्त, उस रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए तीनों चीज़ें यहाँ पर हुई, जगन्नाथ जी का अभिषेक और उसके साथ में कीर्तन हुआ। कीर्तन में बहुत देर से प्रयास कर रहे थे प्रभु जी का, आप लोग बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा की जाती है कीर्तन से। यज्ञ कीर्तन प्राय, कीर्तन करके ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। आपने इतने सारे व्यंजन अभी और अर्पण हो रहे हैं, माल्यार्पण, फूलों की माला। पहले ठीक था प्रभु, आपने उसको बिगाड़ दिया। पहले बहुत अच्छा था, सबको सुनाई दे रहा था। तो जब ये हम लोग कीर्तन करते हैं ना, तब भगवान एक्सेप्ट करते हैं जितनी भी चीज़ें आप दे रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ माला चढ़ा रहे हैं और आप लोग नहीं गाओगे तो भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। साउंड भी कम कर दीजिए। ठीक था, पहले ठीक था, पता नहीं किसी को कम सुनाई दे रहा था शायद। तो आप दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, आभूषण चढ़ा दीजिए, हीरे ज्वारात भी चढ़ा दीजिए, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे कलयुग में। कि कलयुग में कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुणा। कलयुग में सिर्फ क्या है? अवगुण है, अवगुण है, पर एक गुण है, कीर्तनात् कृष्णस्य। सिर्फ कीर्तन का, कृष्ण का कीर्तन परम वर्जित, ये परम धाम ले जा सकता है, भगवत धाम ले जा सकता है। तो समस्या क्या है हमारी? हमको चाहिए रिचुअल। यहाँ पर घंटों में जैसे माताएं ऊपर बैठी जिनको घुटनों में दर्द है, माता जी को तो बांधा भी है, लेकिन अभी यहाँ पर यज्ञ कराएं तो आप कैसे बोले थोड़ा बैठ जाओगे प्रभु जी, कैसे भी करेंगे? हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में रिचुअल्स बहुत बैठा हुआ है। कर्मकांड, स्वाहा यज्ञ स्वाहा, इंद्राई स्वाहा, कितने स्वाहा, वो में बैठ जाएंगे हम। भले दर्द हो जाए, कल दिन भर रेस्ट कर लेंगे, दवाई खा लेंगे, पेन किलर, ऐसा हमारा मानना है, सोचना है। लेकिन बता दूं कि एक अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ साल भर चलता है। 25,000 ब्राह्मण होते हैं, रोज होता है, रोज 8 घंटा 9 घंटा यज्ञ होगा। 25,000 ब्राह्मण को खिलाना है, जो और आ जाए उस पर दान देना है। और पब्लिक आ रही है उसको अलग, चंडाल हैं, अन्य पशु जीव जंतु हैं, सबको देना है। 1 वर्ष तक ऐसा करने से जो फल मिलता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ का फल कहते हैं, ठीक है। ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो 1 घंटा कीर्तन करने से मिल रहा था, जिसको आपने अभी नहीं किया ठीक से। जिनको उनको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था, वो तो फास्टिंग भी किए हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं। हम तो खा पी के आए नाश्ता वास्ता करके, फिर भी। तो ये कलयुग का विधि है। एनीवे, अब तो समय चला गया। फिर कभी भी जब भी आपका मौका मिले ऐसी सभा में कीर्तन जरूर करना,
मैं ये कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में लिखा है, कीर्तन अगर नहीं करते हैं भगवान के लोग में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसका समझाता हूँ लॉजिकल, शास्त्र अगर नहीं समझ में आ रहा है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपको लगता है डलिया शुद्ध होगा, ये जिसके दुकान से खरीद के लाया है वो शुद्ध हाथ से इसको उपयोग कर रहा होगा। आज आप जो भी चीज करते हैं वो सब किसी न किसी केमिकल से जुड़ा हुआ है। आप नारियल पानी ले लीजिए, नारियल के पानी के अंदर लोग सिरिंज डाल कर उसको मीठा बना रहे हैं, ये बुरा हाल है। और खाद्य सामग्री तो छोड़ दो, ब्रेड बिस्किट तो एकदम जहर है बाहर का। तो न घी शुद्ध है, न दूध शुद्ध है, न अग्नि सामग्री शुद्ध है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है आज सोसाइटी में। तो भगवान ग्रहण एक्चुअली नहीं करते हैं। लेकिन जब देखते हैं लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मेरे नाम का कीर्तन कर रहे हैं, नाम रूप में भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, बोले चलो कोई बात नहीं। ऐसे छोटा बच्चा है, इवन अच्छे से कीर्तन आप नहीं भी कर पा रहे, आपको वाणी ठीक से निकल नहीं रही है, कृष्णा कृष्णा को, जैसे आप जाओगे मंगोलियन जो होते हैं वो, उनमें ह शब्द नहीं है मंगोलिया में, वो हरे को करे बोलते हैं, करे कृष्ण 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 करे, क्या आप क्या करें कृष्ण। वो बोले चलो बेटा जो बोल रहे हो बोल लो। अब छोटे जो अभी तो बड़े हो गए, जो छोटे जब थे तो मम्मी पापा शब्द को थोड़ा क्लियर बोल सकते थे, बाकी शब्दों को कैसे बोलते हैं, मैं ताना ताऊंगा, मैं दाऊंगा, तोतला के बोलते ना। तो मम्मी पापा उसको नाराज़ नहीं होते, बोले छोटा है, पुतला रहा है, बच्चा हमारा है, टेढ़ा है पर मेरा है, एडजस्ट कर ली। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं फिर भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर शुड पुट अवर हार्ट, कम से कम हृदय लगाना पड़ेगा, है ना। और कीर्तन के साथ नृत्य, गाना है, ताली बजाना और कीर्तन करना ऑलरेडी है। तो इसलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद जगन्नाथपुरी में प्रसिद्ध है, वृंदावन का रज ब्रज में प्रसिद्ध है, और कीर्तन जो है मायापुर में प्रसिद्ध है। ये तीन चीज़ें आप जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर ब्रज रज को सिर पे लगाएंगे ना तो जल्दी कृपा मिल जाएगी। जगन्नाथ जी के प्रसाद भी भोग लग रहा है, आप खाएंगे बहुत जल्दी कृपा मिलती है। जगन्नाथ जी बहुत मर्सीफुल है, 54 बार भोग लगता है दिन में, 54 बार मिलता रहता प्रसाद, खाते रहो, किसी को कमी नहीं। हजारों लोग आ जाए जगन्नाथपुरी में, आनंद बाजार में, कभी ये नहीं बोलते कि आज प्रसाद नहीं, ये जगन्नाथ की कृपा है। तो मैं जगन्नाथ जी से संबंधित कथाओं को बताऊंगा, क्योंकि उनका आज जन्मदिन है, इसको ब्रह्म उत्सव कहते हैं। जैसा आप लोग बनाते हो अपना नकली वाला बर्थडे, शरीर वाला, असली आत्मा का तो जन्म होता नहीं है, शरीर का जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही उसको हम जन्मदिन कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कहते हैं। लेकिन भगवान का जो विग्रह जिस दिन आते हैं उस दिन जब जन्मदिन मनाते हैं, या आसपास जो भी सुविधा के अनुसार, उसको ब्रह्म उत्सव कहते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो मैं आनंद बाजार के विषय में ही बताता हूँ। सबसे पहले जगन्नाथ जी के प्रसाद कैसे आरंभ हुआ। आप स्टोरी सुने होंगे, लेकिन फिर भी सुनिए, आप पे से हो सकता है कई लोग नहीं सुने हैं। असल में ऐसा हुआ कि आपने हमेशा एक पिक्चर देखा होगा जिसमें लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी का चरण सम्मान करती है, देखा ना आपने। भगवान जी लेटे हैं शेष शैया में, लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही है। लेकिन हम सोचते हैं वैकुंठ में यही होता होगा, वैकुंठ में यही नहीं होता। वैकुंठ में और भी कुछ चीज़ें होती हैं। लक्ष्मी जी बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, सीता जी, लक्ष्मी जी, जो पत्नियाँ होती ना, पत्नियाँ होना भी चाहिए पत्नियों का एक्सपर्ट, यानी कि जाओ खुद बना के खा लो। मैं बताता हूँ, जो संसार में पत्नियाँ मृदुभाषी हैं और अच्छा कुकिंग करती हैं, वो पति कहीं दिमाग नहीं भटकेगा। तेज बोलती हैं और कुकिंग नहीं करना आता, पक्का बाहर जाएगा, गारंटी। ये ध्यान रखना, सीक्रेट है। लक्ष्मी जी ये करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं, अच्छा कुकिंग करती हैं, मृदुभाषी है। तो विष्णु जी तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन बता रहे हैं। तो वो सेवा करती थी, और उसके बाद भगवान को प्रसाद क्या भोग ही अर्पण करती थी। और भगवान खाने के बाद वो विष्णु प्रसाद बन जाता, वो खुद खाती। तो भगवान जी खा के विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी बैठ कर खा रही हैं।
और खाते खाते अचानक से एंट्री हो जाती है किसकी? नारद मुनि की। नारायण नारायण। माते, ये तो पहली बार मैंने देखा ये रूप कि आप भोजन भी ग्रहण करती है। मैंने तो बस चरण दबाते देखा था, और हमारे छतरपुर में तो सभी लोग यही मानते हैं कि चरण बस दबाते हैं। बोलते नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो ये मैं खा रही हूँ, विष्णु जी का प्रसाद है। तो बोलती मुझे दे दो। बोलती नहीं 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 नहीं, विष्णु जी ने मना किया है, एक बूंद भी दे नहीं सकते, एक दाना भी दे नहीं सकते। तो नारद मुनि बोलने में बड़े चतुर हैं। जो प्रीचर्स होते हैं ना, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, तो प्रचारक हैं। वो कहते हैं अच्छा, मैं तो अपनी अपनी आपको माँ समझता था, माँ भी भेदभाव करती है। मैं कहाँ कहाँ भ्रमण करके माँ के पास आया तो कुछ खिला देगी, और देखो कैसी माँ खुद ही खा रही है। लक्ष्मी जी बोलती नहीं नहीं ऐसे बोलो मत। नहीं क्या बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी का प्रसाद माँ खा रही है लेकिन बेटे को नहीं दे रही। मुझे तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, सुसाइड। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है माते। बोली नाराज मत हो, मेरे पास इस 2 चावल के दाने हैं माँ विष्णु प्रसाद का, ये तो मैं दे देती हूँ। बोलती है हाँ चलो, जो भी मिल गया ले लेते हैं। और 2 दाने लेकर वो एक दाना डालते हैं, कैसी खाते हैं, एक अलग से अनुभूति होती है, तेज निकलता, रोशनी तेज, और ऐसा भ्रमण कर रहे, वीणा बजा बजा के नारायण नारायण चिल्लाने लगते, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं इतनी तेजी से कि लोग घबरा गए, क्या ये कौन सा जीव है, इतनी तेज रोशनी निकल रही है, और ये भाई कोई ऐसा जीव तो नहीं है किसी को मार दे, खतरनाक तो नहीं है, ऐसा आगे आ जाइए आप लोग। वो आर बजाते रहेंगे, आते रहेंगे, और इस चक्कर में क्या होगा कि आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। एक तरफ आ जाओ ताकि आना जाना करने के लिए मौका मिले लोगों को। तो नारद मुनि ऐसा कर रहे थे, तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि क्या जीव है। विष्णु जी अपने विश्राम में लगे हैं। विष्णु जी को सबसे अंतिम में बुलाया जाता, कोई कार्य नहीं होता तो असंभव हो जाता जब पूरे ब्रह्मांड में। तो थोड़ी देर बाद शिव जी के पास गए। शिव जी से कहे महादेव देखो कोई जीव है, तेज रोशनी है और ऐसे तेजी से चल रहा है, कोई ब्रह्मांड से किसी ग्रह से टकरा जाए तो नष्ट हो जाएगा, आप कुछ करो। बोलते त्रिशूल निकालते, अभी देखता हूँ उसको। त्रिशूल निकाल के पहुँचते हैं, उड़ते हुए जाते हैं, पास देखते तो नारद मुनि अपना भाई है। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, शिव जी भी है। बोलते नारद मुनि क्या हुआ, तो चुप हो जाते हो, कुछ बोलते नहीं। बस मुझे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत कीर्तन कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। बोले क्या अनुभव, कहाँ से हो रहा है तुम्हें बताओ। तो मैं नहीं बता सकता, बस मुझे अच्छा लग रहा है, नारायण नारायण कर रहा। शिव जी बोलते हैं 1 मिनट, बहुत अभी पहले हिलने की जरूरत नहीं है, पहले जल्दी जल्दी बताओ कैसे आनंद मिल रहा तुमको, भाई हो जल्दी बताओ। बोलते हैं मेरे को आनंद आ रहा है, मैंने आज लक्ष्मी जी के हाथों से, माता के हाथों से भगवान जी का प्रसाद ग्रहण किया। तो बोले वही मैंने खाया तो आनंद आ रहा। क्या बोल रहे हो, प्रसाद है? बोलते हैं वो तो मैं खा लिया। तो बोलते तुम कैसे भाई हो, जब भी कुछ गड़बड़ होता संसार में मेरे पास आके शेयर करते हो। ये शिव जी महादेव जी ऐसा हो गया, अब खाना मिला तो चुपचाप खा लिए, बड़े सेल्फिश हो। तो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे याद आया कि 2 दाने थे, एक मैं खा लिया था, एक आपके लिए, अभी निकाल के देता हूँ। हाथ से निकाला, उन्होंने दिया। आप नारद मुनि सतोगुणी व्यक्ति, कभी तांडव नहीं करते, लेकिन शिव जी तांडव करने वाले हैं। उनको जब आनंद आता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है। उनको भी कभी कभी नटराज कहा जाता है। तो वो ग्रहण कर लेते हैं, पर दुन दुन शुरू हो जाता है वो। अब वो जो प्रलय का नृत्य है वो करना आरंभ कर देते हैं। ऐसा नृत्य करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हिलने लगते हैं। और ये भूलोक है, पृथ्वी की बात नहीं, पृथ्वी और भूलोक में अंतर है, भूलोक नीचे जाने लगता है। तो सब घबरा जाते हैं, बोले इनको तो भेजा था सारा सेटलमेंट करने के लिए, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, इनके साथ मिल गए। और नारद मुनि भी नाच रहे हैं और शिव जी भी नाच रहे हैं। तो बोले ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अब दुर्गा जी के पास चलते हैं। सब गए देवता दुर्गा जी से प्रार्थना करने के लिए कि हम तो उनके पास जाने से डर रहे हैं, हम तो नारद मुनि से डर रहे थे कि शिव जी तो और ज़्यादा उद्दंड कर रहे हैं, इनसे तो और डर गए, क्या किया जाए। तो बोले देवी जी के पास चलते। देवी जी के पास जाते हैं, आप कुछ करो, पत्नी हो, पत्नी के पास एक शक्ति तो होती है, पति को कंट्रोल कर सकती है ना। राधा गोविंद महाराज एक प्रवचन बता रहे हैं
एक सेठ जी आए अपनी पत्नी के साथ महाराज से मिलने के लिए। तो वो बेचारा घर में शायद बोल नहीं पाता होता, यहाँ बोले जा रहा था। पत्नी उसको देखी, बोली चुप। वो 2 घंटा महाराज के पास रहा, 2 घंटा शांत रहा, ऐसा लगा सांप सूख गया। 2 घंटा शांत रहा। तो उसको महाराज बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम शांत क्यों? वो शांति अच्छी है, नहीं तो घर में शांति जो नहीं मानती। अरे तो देवी जी जाती हैं, दुर्गा जी। वो बोलती क्या हो गया? बोलते देवी तुमको नहीं पता मुझे कितना आनंद आ रहा है। बोले वो सब ठीक है, बताओ क्या है, चक्कर क्या है, क्यों आनंद आ रहा है? मैं बता नहीं सकता, कि बताएंगे तो आगे कांड होने वाला है। तो बोलती है शांत होकर खड़े हो जाओ और चुपचाप बताओ। तो शिव जी शांत हो जाते हैं, बोलते हैं इसने किया है, नारद ने। नारद लेकर आए हैं लक्ष्मी जी से प्रसाद, 2 दाने थे, किसने खाए? मैं खा गए। बस आंखें तमतमाने लगती, लाल हो जाती हैं। बोलती है अच्छा अर्धांगिनी कहते हो? और एक चावल था? बोले एक ही था। बोले एक का आधा नहीं कर सकते थे? क्या मतलब है इसका? वो नाराज हो जाती है। और दोनों का तो होश आवास आनंद वनंद सब गायब हो जाता है। दुर्गा जी, अगर दुर्गा जी शक्ति है धराधाम का, ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा जी के पास है, देवी धाम कहा जाता है उसको। तो नाराज हो जाती है, बोलती ठीक है हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है। वो जाकर तपस्या करने लगती है, बैठ जाती है और ध्यान करने लगती है विष्णु जी का। बोलती है मेरे को प्रसाद मिला नहीं। और एक जो माँ करते थे नारद मुनि, और ये जो पति हैं किसी काम के नहीं, मुझे विष्णु जी का प्रसाद नहीं मिला। तो उन्होंने ध्यान करना शुरू हो जाती है। और जब ध्यान करती है तो देवी जी दम अगर किसी के ध्यान करेगी तो सारे संसार की शक्ति को सोख लेगी। संसार में सभी जीव की शक्तियाँ छीड़ने लगती है, थकान, ऐसा लगता है चक्कर आ रहा है। सारा संसार, देवी देवता सब विष्णु जी को छोड़कर, लक्ष्मी जी को छोड़कर सभी मूर्छा जैसे हो जाते हैं। अब ये घबरा जाते हैं, तो हमने पूरा काम ही गड़बड़ हो गया, क्या किया जाए, केस क्या है, स्टडी किया जाए। तो इंद्र आदि शक्ति जुटा कर पहुँचते हैं, बोलते इसका सारा केस है लक्ष्मी जी के पास चले। लक्ष्मी जी बोलती मैं क्या करूँ, नारद मुनि जी मुझे ब्लैकमेल किया था, भावुकतावश ले लिया। बोले अब इसका समाधान तो विष्णु जी है। विष्णु जी के पास जाते हैं, बोले कि ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया है। लक्ष्मी जी से कहते हैं तुमने दे दिया? बोले क्या करती, ऐसे भावनाओं में बहा कर ले लिया। बोलते मैं इसीलिए मना करता था देने के लिए, देखो तुमने 2 दाना दिया, अगर 1 मुट्ठी बांटती तो क्या होता है, सब नाचते रहते पागलों जैसे। तो बोले क्या करना अभी? बोले देवी जी तपस्या कर रही है, सारा संसार का शक्ति क्षीण हो रहा है, तो आप चलिए। देवी जी के पास पहुंचते हैं, बोले उठो आंखें खोलो देवी। तो बोलती है मुझे प्रसाद क्यों नहीं मिला आपका? बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा अधिकार दूंगा जो अधिकार कभी किसी को जीवन में नहीं दिया। अब मैं कलयुग में जब जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा, तो मुझे जब भोग लगेगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा, उसके बाद ही कोई व्यक्ति खाएगा। तो उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी ये प्रथा है, जगन्नाथपुरी में जाएंगे आप कुछ भी लगाइए, जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, इसको आभड़ा कहते हैं। अब बंगाली पूर्वी बिहार उड़ीसा में जाएंगे, पर परोसने को बाड़ना कहते हैं। बाड़ना है कोई बिहार जैसे बंगाल का, बाड़ना कहते हैं, परोस दो, बाढ़ दो। जिसको बाढ़ा ना जाए यानी परोसा ना जाए तो फिर खाएंगे कैसे? कुकर में बना कुकर ही लगा दो, कढ़ाई में बना कढ़ाई भी, हंडे में लगा हंडा ही ले जाना है, ये रूल है। तो वहाँ पर 7 घड़ों में भगवान जी का भोग तैयार होता है। बहुत बड़ा किचन है, हजारों लोग खा सकते हैं, लाखों लोग। घड़े में नीचे कुकिंग होती है, ऊपर वाला पहले पकता है, घड़े के ऊपर घड़े के ऊपर घड़े, 7 घड़े होते हैं। और उन चावलों को, खिचड़ी को, वहाँ बहुत सुंदर घी, मूंग और चावल का खिचड़ी बनता है, बड़ा स्वादिष्ट रहता है। वो ठाकुर जी को खिलाते हैं। वो उसके बाद वहीं से पंडे उसको उठा के कहाँ ले जाते हैं? विमला जी के मंदिर पीछे, दुर्गा जी का, उनको अर्पण होता है। तो इसलिए महाप्रसाद मिलता है। भगवान जी खाते तो महाप्रसाद, और महाप्रसाद को विमला जी खाती तो महाप्रसाद। फिर आनंद बाजार में आता है। आनंद बाजार में अभी भी आप जाओगे तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कोई संसार नहीं, घर वर नहीं, वहीं पर घूमते रहते हैं, कहीं पे सो जाते हैं जाके। ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण, भगवान नाम जपते हैं, जगन्नाथ कथाएं करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, ऐसे हाथ में मांगते हैं प्रसाद, खा लेते, बेहतर ही है ऐसे संतुष्ट। तो वहाँ पर मांगने से दे देते हैं।
लेकिन आप बोलोगे ना ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो पैसा मांगेंगे पंडा, हम लोग पैसा दो, खा लो लेकिन पैसा दो। वहाँ विधि कैसी है, आप बोलोगे भाई ये मुझे ये दे दो, 1 प्लेट 2 प्लेट 4 भाई सब्जी दे दो, दाल दे दो, सब्जियाँ मीठा उठा दे दो, पैक कर लो, वो बोले जी खा लीजिए इसका पैसे दे देना। तो ये प्रथा वहाँ है। तो एक बार देवता लोग भी आते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद लेने के लिए, तो वहाँ जाएंगे, एक स्वर्गद्वार शमशान घाट है, उसको स्वर्गद्वार कहते हैं। तो स्वर्ग द्वार में जो भी देवता आते हैं अपना अपना यान वहाँ रखेंगे और वहाँ से चल कर पैदल चल के जाएंगे, वेश बदल कर, पूरी के पंडा जैसा वेश या किसी ब्राह्मण का वेश धारण करके अंदर ग्रहण करने जाते हैं। तो इंद्र जी आए, अपना गाड़ी वहाँ पार्क किया, पार्क करने के बाद वो अदृश्य हो जाते हैं, यान विमान जो होते हैं। फिर वो अपना वेश बदल कर ब्राह्मण का वेश धारण करके गए, दर्शन किया, बोले चल अब आनंद बाजार में चलते हैं खाने के लिए। वहाँ गए, अच्छा जी वो तो कोई नोट वोट करेंसी लेके नहीं आएंगे, हमको तो ऐसे ही आना है। वो गए, बोले ये चावल दे दो, दाल दे दो, सब्जियाँ दे दो, मीठा दे दो और मालपुआ दे दो, सब कुछ दे दो। बोले खा लो खा लो। वो जाकर खाने लगते हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। बोले आप बड़ा अच्छा लगा। वहीं से उठ के जाने लगते हैं, बोले भैया ब्राह्मण तरह पैसा, बोले पैसा तो हमारे पास नहीं है, मैं ऐसे नहीं चले, पैसा देना पड़ेगा, हम पंडा हैं, पैसा पूरा देना पड़ेगा। बोलते देखो मैं तो इंद्र हूँ। बोले इंद्र हो चंद्र हो, आप कहीं के भी नेता हो, ये मैं पंडा हूँ, पैसा देना पड़ेगा। तो बोले मैं सचमुच इंद्र हूँ। बोले कुछ भी हो, इंद्र हो चंद्र हो कुछ भी हो, बोले पैसा देना पड़ेगा। तो बोलते देखो मेरे पास ना है ही नहीं करेंसी, हम लोग स्वर्ग लोग में यहाँ का पैसा नहीं चलता है, भारत का पैसा। बोले नहीं नहीं वो सब बहानेबाजी, ने पैसा दो। तो बोलते हैं ये सोना चांदी, बोले नहीं ये सब मेरे को पता है, पहले भी लोग सोना चांदी बोलते हैं, हम बेचने जाते तो नहीं निकलता है, पैसा दो। और वहाँ के पंडित बड़े जिद्दी हैं, हाँ आप दिल्ली भाग कर आओ, दिल्ली पीछे पीछे आ जाएंगे। तो इंद्र भागना शुरू कर देते, जल्दी से तेजी से भागने लगते। वो उसके पीछे पंडा दौड़ रहे हैं। इंद्र सोचो देवराज, देवताओं के राजा बिना पैसे के चक्कर में भाग रहे हैं और उसके पीछे दौड़ा रहे हैं कौन, पंडा दौड़ा रहा है, पकड़ो इसको, भाग रहे हो बेचारे। भागते भागते जाते हैं, जब तो वो स्वर्ग द्वार में पहुंच जाते हैं। बोले देखो मैं बताता हूँ, मेरा अपना यान दिखाता हूँ। बोले बहुत देर से दौड़ा रहे हो, उनके हाथ में एक रूल भी होता है, डंडा होता है लंबा सा। बोले इससे मारूंगा अगर पैसा नहीं दोगे। तो बोलते हैं भाई मैं समझा रहा हूँ, मैं सचमुच का इंद्र हूँ, ये देखो मेरा यान को दिखाते हैं, देखो दिखता है इसे भी यान है इतना बड़ा, और फिर अपना रूप दिखाते हैं ओरिजिनल। बोले देखो मैं इंद्र हूँ। तो थोड़ा आश्चर्यचकित बोलते हैं लेकिन पैसा तो फिर भी लूँगा मैं। वो सब ठीक है, पैसा दो, मतलब तुम इंद्र चंद्र बोल के खा के चले जाओगे क्या, ये तो फिर हम दुकान खाली हो जाएगा हमारा। कोई बोलेगा प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई क्या हूँ। तो बोलते हैं अच्छा एक काम करता हूँ, बोलते तो एक दिव्य छड़ी देते हैं इतनी बड़ी। बोले छड़ी दे रहा हूँ तुमको। बोले छड़ी हमारे पास ऑलरेडी है, पैसा दो। बोलते नहीं ये छड़ी दिव्य है। बोले क्या दिव्य है। बोले जहाँ चाहो जितने एरिया को ऐसे गोल घुमा दो उतने एरिया में बारिश होगी। बोले तो पहले चेक करना पड़ेगा तुम इंद्र हो कि नहीं, ये नकली नकली काम मुझे बता रहे हो, करके दिखाओ। तो मंत्र बताते हैं और मंत्र जैसे ही बोलते हैं ना वो स्वर्ग द्वार में बारिश होने लगती। बोलते हाँ ये तो चमत्कारी चीज़ है, मज़ा आ गया। बोलते हाँ धन्यवाद, फिर पैसे नहीं लूँगा। बोलते जाओ, ले जाते हैं। वो कभी आप जैसे आप हम लोग को कोई ऐसी चीज़ मिल रहा है चमत्कारी, हम लोग दिन रात एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। यहाँ हारमोनियम पर बारिश गिराओ, टीवी पे गिरा दो, सोफा पे गिरा दो, ऐसे करने लगते हैं। गांव में किसी घर में गए, बोले आदमी पे गिरा दो, तो वो व्यक्ति फेमस होने लगता, छड़ी है। धीरे 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 उसकी ख्याति फैल जाती है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास छड़ी है, वो चाहे जहाँ भी वर्षा कर देता है। तो राजा को पता चल जाता है। राजा बोलता है बुलाओ, ऐसा कौन ब्लफ फैला रहा है हमारे यहाँ पर, ऐसा कैसे संभव है। तो बुलाते उनको, बोलते हैं अगर तुमने यहाँ बारिश की तो छोड़ दूंगा, और इस सभा में बारिश नहीं की तो जेल में जाओगे जिंदगी भर की। तो जगन्नाथ जी के नाम, इंद्र चंद्र के नाम पे ऐसा कर रहे हो, चलो करो। अब उसकी हाथ कांपने लगता है कि इस बार नहीं चला तो गया, हैरान हो तो गए हो। तो निकालते हैं छड़ी, निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं, याद है प्रसाद खिलाए थे आप। और ऐसे घबराहट में कभी कभी ना मंत्र भूल जाते हैं लोग,
है कि नहीं? कभी भी तुलसी महारानी का प्रणाम मंत्र भूल जाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र भूल जाते हैं, घबराहट में होता है। तो बहुत सांस लेकर गंभीरता से मंत्र बोलता और लकड़ी चढ़ाता है, तो पूरी सभा में तेज बारिश गिरने लगती। तो राजा मान लेता नहीं है। तब से उस स्वर्ग द्वार को, जो स्थान है जहाँ पर पार्किंग होती थी इंद्र का, बोले स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। और यहाँ पर सभी पुरी के आसपास के लोगों को जो शरीर त्यागेंगे यहीं पर इनको जलाया जाएगा। अभी भी मान्यता है उस स्थान पर जब आग जब किसी को दिया जाता है, जलाया जाता है, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? स्वर्गलोक। तो इसलिए वहाँ के लोग कोशिश करते हैं। अब कई लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर क्या करें उसका। और जगन्नाथपुरी में एक विशेष बात और बताता हूँ। जगन्नाथ जी ऐसे हैं, आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सबका ना कुछ पर्सनल रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। जगन्नाथ जी इतने पर्सनल हैं कि अगर आप उनको भोग लगाते हैं, आपने आप में से कई लोग हो सकता है लेकर आए होंगे आज भोग, तो ठाकुर जी के चढ़ाएंगे ना, वो स्वीकार कर लेंगे। कलयुग में बहुत जल्दी जगन्नाथ जी बोलते हैं कुछ भी मैं सकता हूँ, मुझे प्रणाम करो, मेरे लिए फूल चढ़ाया, वो सब नोटिस किया। अब ऐसा मत सोचो कि भगवान देखे नहीं होंगे, देखेंगे नहीं देखे होंगे, पता नहीं मैंने माला चढ़ाई नहीं चढ़ाई, और मैंने फूल चढ़ाया, नहीं, भगवान सब नोटिस किया। भगवान को पता है कितनी मात्रा में कौन सा फूल चढ़ाया, सब याद रहता भगवान जी। देखिए इस संबंध में अपनी भी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं भी सोचता था नहीं ऐसे तो स्टोरी में होता है, जगन्नाथ जी का क्या संबंध है। तो मायापुर जाएंगे, तो मायापुर जाते समय एक जगह आती है विद्यानगर में बहुत सारा साड़ी बिकता है, वहाँ ही बनता है। 200 रुपये, 1000 की साड़ी 200 रुपये मिलती है। गाँव वाले जो बनाते हैं वही बेचते हैं। तो मैंने सोचा मैं एक साड़ी ले लेता हूँ यहाँ से, मम्मी को दे दूँगा यहाँ से सोच कर। फिर सोचा ना कि कोई डिवोटी आ रहे हैं, सोचें पता नहीं किसके लिए साड़ी ले रहा है। अब उसके मन में कुछ गलत धारणा ना आ जाए कि पता नहीं किसके लिए ले रहा है, किस स्त्री के लिए। तो मैंने बोल दिया मैं ना साड़ी सुभद्रा जी के लिए ले रहा हूँ, सुभद्रा जी को ऑफर करूँगा। बोला अच्छा है जी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर? मतलब जगन्नाथ मंदिर है हौज खास में, वहाँ पर आप अभी 3 साड़ी अर्पण करोगे ना, तो वो पहनाते हैं, और जिस दिन पहनाते हैं उसका फ़ोटो खींच कर भेजते भी हैं। आप तिथि बताओ उसी दिन पहनाएंगे। तो ले लिया साड़ी, और फिर जगन्नाथ जी के पास गया, साड़ी घर पे छूट गई। जगन्नाथ जी के दर्शन किया, तो मैंने सोचा साड़ी तो लेके नहीं आया। फिर बोला ठीक है अगली बार होगा तो मैं आपको लड्डू भी भोग लगाऊंगा। ऐसा जगन्नाथ जी को मन में बोल लिया। यंग थे उस समय, नए था, 2004-5 की घटना है। और आया, मैं भूल गया। 1 सप्ताह के बाद सपने में आ रहे हैं, सुभद्रा जी बोली सब मेरी साड़ी कहाँ है, सपने में बोल रही मुझे। तो मैंने सोचा ऐसी बोलती हूँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ ना साड़ी के बारे में, इसलिए बोला बोला दे दूँगा। दूसरे दिन जगन्नाथ जी बोले लड्डू कहाँ है। तो बोले ये क्या हो रहा है। तो मैं सोचा शायद मैं ज़्यादा सोचने लगा हूँ भावुकता में, और लगातार रोज़ तीसरे दिन चौथे दिन सपने आ रहे हैं साड़ी लड्डू का चल रहा। बोला भाई अर्पण कर लो, कुछ हो ना जाए। मुझे डर लगता ना, फिर भगवान मांग रहे आप दे नहीं रहे हो। तो मैं साड़ी निकाला, छुट्टियाँ लिया और सीधा के अर्पण करने के लिए, और फिर ऑफर करके लड्डू ऑफर कैसे खिला। उसके बाद स्वप्न नहीं आया। तो हर किसी के साथ होता है। जगन्नाथ जी कैसा है, जिन घर में जगन्नाथ जी आते हैं तो उसके घर में प्रसाद की कमी नहीं होती। तो जब आप सोचोगे ना जगन्नाथ जी के विषय में, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ेंगे आपसे। देखना अगर मन में आ गया ना, वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे। तो एक बार एक पान की दुकान थी जगन्नाथपुरी में। पान वाला सोचता था कि जगन्नाथ जी को पान ऑफर नहीं होता है, अगर मैं पान ऑफर कर दूं कितना अच्छा रहेगा। तो एक पंडित जी को, पंडा वहाँ से ज़्यादा था, बलदेव नाम का पंडा था, उसको बोलते इधर आओ। बोलते हैं कि ये जगन्नाथ जी को पान चढ़ा सकते हैं। बोले चलो पान चढ़ाएंगे। चलो पान वो नहीं चढ़ता, मना कर देते, लिखा हुआ कहीं हम नहीं चढ़ाते। तो अच्छा शायद मेरी गरीब हूँ इसलिए कोई चढ़ाएगा नहीं। तो रोने लगते हैं कि जगन्नाथ जी आप कृपा करो, मेरे को ये मौका दो, मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। कोई पंडा मानता नहीं। तो ऐसे बोलते बोलते वो सो जाते हैं। दूसरे दिन उठते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, सेवा करने लगते हैं। तो रात को 11 बजे 2 लड़के आते हैं, एक थोड़ा डार्क स्किन, एक गोरा कलर का, और दुकान बंद करके घर उनका पीछे ही था। तो वो खटखटाते हैं, बोलते हैं दुकान के मालिक हैं। बोलते हम आए हैं, हमें पान की ज़रूरत है। बोले 11 बजे रात को पान नहीं देते। बोले अर्जेंट है। पान कोई अर्जेंट क्या खाता है।
तो ठीक है, दुकान खोलते हैं, पान लगाते हैं, पान का बीड़ा देते हैं, खाते हैं। बोले लाओ 5 रुपये। बोले पैसे तो नहीं है, उधारी में लिख दो, कल कल आएंगे, हम रोज खाएंगे हम। तो बोलते हैं ये जो तुम्हारे साथ है, बलराम जी को देख के बोलते हैं, बोले हमारे पास भी नहीं है। और छोटे छोटे लड़के हैं यंग, बोले कल कल देंगे कल। तो दूसरे दिन फिर आते हैं वो 11 बजे रात को, फिर बोलते हैं कि लाओ पैसे। बोले कल देंगे। रोज़ ऐसे बोलते बोलते 1 महीना बीत जाता है, फिर दूसरा महीना भी, तीसरे महीने भी, 3 महीने तक वो उधारी पे उधारी चल रहा है, और खिला रहे हैं और खा रहे हैं, कल दे देंगे। तो वो जो बलदेव पंडा था ना, वो उसके घर के पास ही रहता था। एक दिन जा रहा था, देखिए रात को 11 बजे शटर उठाकर ये पान वाला कर क्या रहा है, पान निकालता बनाता है, उन 2 लड़के खड़े हैं, देखता चला जाता है। दूसरे दिन सुबह आता है, बोले ये रात को 11 बजे तुम दुकान बंद करते थे, 7 बजे क्या 11 बजे किसको खिलाते हो? बोले वो 2 लड़के आते हैं रोज हमेशा। बोलते हैं अच्छा तो क्या विशेषता, 11 बजे क्यों खोलते हो? बोले इतने अच्छे लगते हैं मुझे, वो बस ना वो देखने का मन करता, लगता पान खिलाते रहो। बोले तुम ऐसे ऐसे वो ऐसे ऐसे कर रहे थे तुम भी कुछ? बोले नहीं नहीं, कैसे कुछ इशारा कर रहे थे। बोले हाँ वो बेचारे के पास पैसे नहीं होता तो बोलते हैं खा लेना। बोले लेकिन मैं कई समय से देख रहा हूँ। बोले हाँ 3 महीने से उधारी, 3 महीने की उधारी, क्या बिजनेस कर रहे तुम, कैसे बिजनेस होता है क्या? बोलते हाँ लेकिन उनसे ना बार बार मांगने का मन, वो कल दे दूंगा बोलते ना, हम सोचते कल ही मिल रहा है, कितना अच्छा है। बोलते नहीं ऐसे नहीं होता, मांगो उससे, और इस बार नहीं है मांग आग देंगे ना तो कुछ गिरवी रख लेना, आभूषण कपड़े कुछ रख लेना। बहुत महंगे कपड़े पहनते, बोले हाँ हाँ रेशम का कपड़ा पहनते, दुपट्टा। तो ठीक है, दूसरे दिन आते हैं, बोले कि पैसा, बोले कल ले लेना। बोले कल नहीं, आज लेना देना पड़ेगा, दुपट्टा है, एक उत्तरी दे दो अपना। दोनों का उत्तरी रख लेते हैं, एक ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, बांध के रख लेते हैं। तो दे देते हैं बेचारे दोनों, चले जाते। और जब ये लोग तो आते थे, ऑल्टर बंद होता था, ये तो स्वयं जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण हैं और बलराम हैं, और गए तो बिना दुपट्टा के खड़े बेचारे। सुबह पुजारी जब दर्शन खोलते हैं, अरे दुपट्टा कहाँ गायब हो गया। हम तो बाहर लॉक करते हूँ, हमने बाहर से तो कुंडी लगाई थी, लॉक किया था, कौन चोरी कर गया इसका। खबर पहुँच जाती है भगवान राजा के पास, तो भगवान का दुपट्टा किसी ने चोरी कर लिया। बोलते हैं इसके पीछे जरूर सिपाही है, क्योंकि पुजारी तो चला है, सिपाही है, सिपाही को पकड़ लो, वहाँ तैनात सिपाहियों को रख लो, जो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उनको अंदर कर दो और सजा दो उनको। अगर जब तक दुपट्टा नहीं लेकर आते हैं तो 1 महीने के अंदर नहीं लाएंगे तो उनको फांसी पर चढ़ा देंगे, और रोज़ पीटो उनको। वो बेचारे बोलते नहीं हम तो बाहर ही खड़े थे, हमें क्या पता अंदर से कैसे चोरी हो गया, दरवाज़ा नहीं खुला। बोले झूठे, बोले पंडा ने पहले चोरी कर लिया, पंडा को पकड़ो। ऐसे करके पुजारियों को, पंडे को, द्वारपाल को, सबको सजा देना शुरू कर देते हैं। तो ये खबर पहुंच जाती है, चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। अब क्या होता है कि खबर मिल जाती किसके पास, ये बलदेव के पास भी। बोलते हैं दुपट्टा चोरी हो गया, तो उसको पता चलता, उसके स्वप्न में आते हैं, बलदेव के पंडा के सपने में आते हैं भगवान जी। बोलते हैं देखो भाई तुमने सलाह दी और वो पान वाले ने दुपट्टा रखवा लिया, अब पिट इल्लो रहे हैं, तुम कैसे व्यक्ति हो, कैसे मेरे भक्त हो। जाओ और जाके बात राजा को बताओ, और राजा को बोलो कि उस पान वाले के पास दुपट्टा है और लेकर आ जाएंगे। तो राजा को बताते हैं, राजा बोलते हैं ऐसा है? बोले हाँ ठीक है, अगर वहाँ दुपट्टा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बलदेव को भी अंदर कर दो। राजा लोग ऐसे ही होते हैं। तो जाते हैं दुपट्टा ढूंढने के लिए, राजा अपनी सेना के पास जाता है, तो पान का दुकान वो खोलते ही सुबह देखते हैं, अरे इतनी सारी सेना, हमने क्या किया है? बोले तुमने दुपट्टा चुराई की। बोले चोरी नहीं किया, 2 लड़के आते थे, पान खाते थे, उनका लेने के लिए इसने कहा था ये बलदेव ने। बोलते अच्छा कैसे दिखते थे? बोले बहुत सुंदर दिखते थे, उनका कलर काले रंग का था, बड़ी बड़ी आँखें थी, ये जगन्नाथ जी से आँखें थी। बोले दूसरा, बोले गोरे गोरे से थे, और गदा भी लेके आते थे। वो तो जगन्नाथ जी बलदेव जी तुम्हारे पास आते थे। बोले क्या तुमने उनको 3 महीने पान खिलाए? बोलते हाँ। तो राजा दंडवत करता, सारी सेना दंडवत करी, बलदेव सब दंड, वो भागने लगता अंदर। बोली क्या हो गया? अंदर जाके देखता ये दुपट्टे भगवान जी के हैं।
ये मुझे, मैंने स्वयं भगवान आते थे दुपट्टा भगवान जी को माथे से लगाते हैं। अब बोलते मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मारने लगते हैं अपने आप को सिर पर, मैं कितना मूर्ख हूँ कि उनसे भी मैं क्या मांग रहा हूँ, गिरवी रख दो। ये इसकी वजह से हुआ था, बलदेव की वजह से। बोलते बोलते मैं भी मूर्ख हूँ, वो भी मारने लगते हैं अपने आप को। मैं पागल हूँ, मैंने क्या सलाह दे दी, समझ नहीं पाया जगन्नाथ जी को मैं, तो मुझे क्षमा करो। सब जाते हैं जगन्नाथ जी का दुपट्टा चढ़ाते हैं और वहाँ पर कीर्तन करने लगते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी क्षमा कर दो। तो जगन्नाथ जी फिर राजा के स्वप्न में आके कहते हैं कि चिंता मत करो, ये मेरा इच्छा था, क्योंकि ये पान वाले की इच्छा थी, पान वाले खिलाना चाहते थे, तो पान तो चढ़ाते नहीं, इसलिए मैं ऐसे लीला किया। राजा बोलते नहीं, आज से ऐसा होगा, ये पान वाला का दुकान अंदर होगा, दुकान नहीं मतलब अंदर ही सेवा करेगा, पान बनाएगा, और इसकी आने वाली सारी पीढ़ियाँ ये पान बनाएगी और पान को अर्पण करेगी, पान में तब से ग्रहण करूँगा। तो आज भी उसकी प्रजाति, उनकी पीढ़ियाँ, उस पान वाली की पीढ़ियाँ आज भी जगन्नाथ जी के लिए पान तैयार करती, पान अर्पण होता है। जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, सुदर्शन जी की। हो गया, भोग लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं भगवान जी का एक एक व्यक्ति से अपना निजी संबंध है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपने तरफ से अपनापन देना पड़ेगा। जब आप उस भाव से सेवा करते हैं, जैसे छोटे बच्चे का श्रृंगार करते हैं, सेवा करते हैं, उसको भूख लग रही है, उसको पानी देना है ना, वो सोए नहीं, सुलाना है। माताओं घर में लड्डू गोपाल, किसके घर में लड्डू गोपाल, हाथ खड़ा करो। और लड्डू गोपाल या कोई ना कोई विग्रह, हाथ खड़ा करो, जिनके घर में कोई ना कोई विग्रह है। तो सबके घर में विग्रह है। तो आपको पता है आपके विग्रह कितने आश्रित होते हैं आप पर, बहुत आश्रित होते हैं। आप नहीं खिलाओगे तो नहीं खाएंगे। त्रिलोकीनाथ त्रिभुवन चलाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप नहीं खिलाओ तो नहीं खाते हो। अब आप शाम की पार्टी है, किसी शादी पार्टी में चले गए, अरे बढ़िया ऐसा समझ के टीका पीका बिरला पुट्टी जो भी लगा कर चले गए, शादी है जी शादी है, वहाँ चले गए और वहाँ पर मम्मी खा रही है बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे, पानी पूरी सब बढ़िया से खाई, और घर आई बैग फेंकी, आज तो मैं थक गई, सो गई। वहाँ गोपाल जी पता क्या कर रहे हैं, क्या भोग नहीं लगा, खिलाया नहीं मम्मी ने। तो बगल में बलदेव जी सुभद्रा जी बोलेंगे नहीं नहीं आ रहे हैं, वो भी शादी में गए हैं ना, तो शादी में भी जरूरी तो आ रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते रहते हैं। तो दरवाज़ा खुलता है, आ गई मम्मी आ गई, तैयार रहते हो, बच्चे जैसे करते हैं वो विग्रह, आ गई आप मिलेगा, जब चलो तैयार हो जाओ, उठ जाओ, तुम भी सो गए थे, चलो उठ जाओ, अभी भूख लगेगा। और मम्मी आई, बैग फेंक रही है, क्या हुआ मम्मी को, थकी हुई है, फेंक दी और सो गई। मम्मी सो गई, भूख नहीं लगाएगी, तो विग्रह रोने लग जाता। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि भगवान जी को भोग नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डील करो, मत रखिए भगवान घर में अपने भगवान, विग्रह मत रखिए अगर ऐसा है तो। भक्ति ठाकुर कहते हैं जिस घर में विग्रह हैं और सेवा नहीं करते हैं तो विग्रह नहीं गलग्रह बन जाता है। गलग्रह मतलब एक बकरी के यहाँ पर देखना एक्स्ट्रा मांस होता है, लटकता रहता है, बकरी को बड़ा दर्द होता है, गायों को भी होता है, गाय को हम सहलाते हैं तो अच्छा लगता है उसको, तो वैसे बन जाते हैं बोझ। अब जाओगे नेहरू प्लेस में कितने शॉप्स हैं जहाँ पर शालिग्राम शिला, गोवर्धन शिला लेकर आके बड़े बड़े व्यापारियों ने रखा है और उसकी पूजा कराते हैं किसी और पंडित जी से। पंडित जी को 10,000 सैलरी है, रोज़ पूजा करके जाएगा। भक्ति ठाकुर कहते हैं उसके घर में कुत्ता पार लो, कुत्ता से रेसिप्रोकेशन तो करोगे। एक व्यक्ति आ रहा पूजा करके जा रहा है, विग्रह मत रखो, विग्रह रखना है तो खुद से सेवा करनी चाहिए। आप करोड़पति अरबपति डजेंट मैटर, वो तो ब्रह्मांड के पति है, जगत के पति हैं, उनको खुद सेवा करो, अपने हाथों से नहलाओ, कपड़े पोछो। और विग्रह अगर जगन्नाथ जी हैं तो पेंट करना चाहिए उसको, साल में एक बार पेंट होना चाहिए, सुंदर से होता है। जगन्नाथपुरी में अभी आएगा ब्रह्मोत्सव, उनका वो करेंगे स्नान, पूर्णिमा के दिन पूरा अभी 108 घड़ों से स्नान कराएंगे, पेंट निकल जाएगा, फिर उसको पेंट करेंगे, नव कलेवर जैसा हो जाता है ऑलमोस्ट, फिर उसकी रथ यात्रा निकलती है। साल में एक बार विग्रह को पेंट करना चाहिए। अगर वो आप पेंट नहीं करते हैं मतलब तो ख़राब होने लगेंगे, काले काले लगेंगे। अगर मान लीजिए कई घरों में
आँखों में जो लगाते हैं, आँख बनाते हैं विग्रह के, जो लड्डू गोपाल या किसी और मेटल के विग्रह करते हैं, तो उसमें शंख का बना हुआ आँख होता है, तो वो ठीक है, आप पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेंटेड ला रहे हैं, पेंट किया है, जैसे जगन्नाथ जी को पेंट जरूरी है, कई लोग घर में छोटे लड्डू गोपाल को पेंट करवाते हैं, वृंदावन में भी होता है, हमारे मंदिर में कई भक्त लोग करते हैं, तो पूरा सेवा करना चाहिए। नया ड्रेस ला के देना चाहिए हर 2 महीने 3 महीने में। आप जाके बढ़िया शॉपिंग करके आते हो मॉल वॉल में जाकर, जगन्नाथ जी क्या बोले वो पुराना पहनो, एडजस्ट करो। नहीं, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, मंदिर में सीता नवमी हो, नया ड्रेस बनाते हैं भगवान जी, और एक ड्रेस, एक विग्रह का मंदिर में 1 लाख रुपए लगता है मिनिमम, फिर भी लगाते हैं। 4 बार हमारा जो कोविड का समय था, 6 महीना डोनेशंस नहीं आ रहे थे मंदिर में, तो हम लोग क्या खाते थे, पापड़ और आलू। पापड़ को भिगो के डाल लेते थे सब्जी में तलकर, और आलू बॉईल करके उसका सब्जी, यही सब्जी खाया हमने कई महीने। लेकिन ठाकुर जी को नया एड्रेस दिए हमने। 56 भोग उनको लगता था, उनको बंद नहीं किया। 56 भोग जो लगना है, राजभोग वही लगता था, हमने खाया जो भी है। तब भगवान खुश होते हैं, देखते मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, और यहाँ हलवा पूरी पार्टी में खा के आ गया, 56 भोग खुद ही, ठाकुर जी सो रहे। जी हमने माखन मिश्री रख दिया था दोपहर को, जी हमने ड्राई फ्रूट रख दिया था। आपके साथ करें ऐसा? आपके सामने ड्राई फ्रूट छोड़ के चले जाए, अपने बच्चों के साथ करोगे आप? नहीं। तो इतना सीरियस होना है, तभी विग्रह घर पे लाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बटन लगने लगेगा, या बोलोगे किसी को दे दोगे, या किसी घर में छोड़ के भाग जाओगे। ऐसे भी करते हैं कई लोग। हाँ, किसी घर में आते हैं, चुपके से किसी के बैग में डाल के चले जाते हैं। जी हमारे तो हाँ, आप अपने बच्चों को करोगे सर? कि बार बच्चा बहुत डिमांड करता है, जब भी जाते हैं, ये दे दो मम्मी, वो दे दो मम्मी, चलो बच्चों को आज माता जी घर में छोड़ कर चले जाते हैं, गायब हो। ऐसा नहीं करते, ऐसे विग्रह के साथ नहीं करना है। पूरा दिल से अपना धन वन, उनके लिए बर्तन अलग रखो, उनके कपड़े अलग, उनके कपड़े रखने का अलमीरा बनाना चाहिए, बास्केट्स अलग होना चाहिए, ज्वेलरीज का डब्बा होना चाहिए। जैसे आप ज्वेलरीज खरीदते हो ना अपने लिए, तो उसका बॉक्सेस रहता है, ऐसी उनकी ज्वेलरी का। जैसे भगवान को अगर आपने कंगन पहनाते हो, तो कंगन का बॉक्स अलग होना चाहिए। कंगन में जगन्नाथ जी का अलग, बलभद्र जी का अलग, सुभद्रा जी का, सुदर्शन जी का अलग, ऐसे अलग अलग रखना चाहिए। तब उनको लगेगा कितने मेरे लिए कितने ज़्यादा सोचते हैं। नहीं तो खोज रहे कंगन कहाँ गया, ये कहाँ गया। नहीं यार, ये क्या लोग हैं। अपने लिए तो हम लोग वैनिटी बॉक्स रखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें रखते हैं। तो उसी स्टैंडर्ड का रखना चाहिए। और अपने कमरे में एसी लगाते हैं, और भगवान के कमरे में पंखा, वो भी रात को बंद कर दिया। मैं कई घरों में देखा हूँ, वो अपने कमरे में लगाए, भगवान जी कमरे में लगाते। एक बार एक वसंत विहार में घर में प्रोग्राम था, वहाँ गया मैं, तो बहुत बड़ा घर, 1200 गज का, वहाँ गया तो बहुत आलीशान घर, मतलब उसका 4 गुना 5 गुना तो कमरा होगा एक एक, और स्विमिंग पूल भी था उसमें अंदर ही में सब कुछ। तो सर मेरे घर है, मेरी वाइफ का कमरा है, ये मेरे बच्चों का है, ये मेरे फादर का है, ऐसा कमरा दिखाने लगे। मतलब भगवान जी का घर की कमरा के, हाँ वो भी है ना, आइए ना। तो दीवार से 4 ईंटें निकालने के बाद जगह बचती नहीं, कई लोग छोटा सा ये सब इनका है जी। मतलब जिनका उनकी हालत ख़राब कर रखा है, मालिक की ऐसी हालत ख़राब कर। जी जी, ठाकुर जी को तो सब है संसार में, उनको अलग से क्या देना, ये लॉजिक है। ठाकुर जी का सब है, तो आप क्यों एंजॉय कर रहे हो? एंजॉयर तो वो है ना, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातवान मिक्षित। मतलब बुरा मत मानिए, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा इस घर पर, जहाँ पर ठाकुर जी की इज्जत नहीं हो रही है, हम वहाँ भी हम रहना नहीं चाहते। नहीं प्रभु जी आप बताइए क्या, मतलब एक कमरा पूरा दो। बोला हाँ दे देंगे। मतलब दे देंगे नहीं, आज ही कुछ करो। तो बोले प्रभु जी वो व्यवस्था, मतलब हम है सब व्यवस्था करेंगे, आपको लिस्ट बना रहा हूँ, सब लेकर आओ। तो वही गए, उसी दिन 8 घंटा लगा हमको सारा करने। उसके कमरे में ऑल्टर बनवाया, ऑल्टर खरीद के ले आए। बोले मतलब अच्छा बनाना, बाद में बनाना, आज कुछ होना चाहिए तभी हम लोग यहाँ पर भजन कीर्तन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। छोटा सा 4 छेद करके ठाकुर जी को रख दिया, क्या मतलब है। तो उन्होंने पूरा ऑल्टर बनाया, पुष्प लेकर आए, प्रॉपरली ऑफर किए, खूब सारे व्यंजन बनवाए, काफ़ी समय लग गया।
लेकिन उनको एक शिक्षा मिल गई, भगवान जी अब आप लोग यही करें, देख कर आ जाएं। बोले बदमाश था जी, बदमाश था, से बोल के आ जाएं। तो हम भी थोड़ा आंदोलन करना पड़ता है ना। भगवान के बर्तन काले काले रहते हैं, पुराने पुराने बर्तन। आप बड़े बड़े स्टील के चमकदार फर्स्ट क्लास सोने चांदी के लिए, ठाकुर जी के बर्तन ऐसे ही लेना चाहिए। पैसा दिया ठाकुर जी ने, सोने के लीजिए, चांदी के लीजिए, कांसा के लीजिए, कम से कम स्टील के लीजिए। भगवान का बर्तन अलग होना, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि वो दबाना चाहिए, टप 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 आवाज़ आता है, जैसे हाथ लगाया खाने के लिए टुप मुड़ जाता है, सारा बर्तन समाज में सब बाहर आ जाता है। वो नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी क्वालिटी का वो होना चाहिए। और जैसे आप लोग कई व्यंजन ग्रहण करते हैं, तो अभी देख रहे थे भगवान जी को अर्पण कर रहे थे, तो अलग अलग बर्तन होना चाहिए। दाल का 4 प्रकार के सब्जियां हो गई, चटनी हो गई, वो अर्पण करने का होना चाहिए। और चम्मच ये भी होना चाहिए। हालांकि चम्मच भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, छोटे बच्चे जैसे हैं, लेकिन फिर भी रख सकते हैं। कटोरियाँ अलग होना चाहिए। भोग अर्पण करने की विधि क्या होती है, हमें जो आपने जो कुकिंग की है ना, उसका बेस्ट पार्ट निकालना चाहिए। जैसा आपने लिए कभी लेने जाते हैं हम लोग, दही बड़ा लिया, 2 बड़े रख दिए, बढ़िया से डाल रहे हैं, चटनी डाल रहे हैं, हरी चटनी, और डिज़ाइन करके ऐसे खाते हैं अपने लिए। ठाकुर जी के लिए वैसे निकालना चाहिए। जैसे राइस ऑफर करते हैं, राइस के लिए मैं अक्सर बताता हूँ, एक कटोरी लीजिए, उसे भर दीजिए, दबा दीजिए, पलट दीजिए, फिर उसको तुलसी के पत्ते से या किसी सैलेड से डेकोरेट कीजिए। ऐसे चावल परोस दिए जैसे ढाबा में देते हैं, कि लंगर वंगर में दे दिए, ओ भगवान आ तू भी खा, चिंता ना कर। नहीं, लंगर में बैठेंगे भगवान, त्रिलोकीनाथ है, ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड उनके रोम कूपों से निकल रहे हैं, उनको कैसे दे रहे हो, जैसे लंगर में देते हैं। भिखमंगे नहीं है। एक बार भीख मांगा था उन्होंने, एक बार वामन अवतार में, पूरा ब्रह्मांड ले लिया। है कोई से भीख मांगा? मांग सकते हो ऐसे भीख? एक बार भीख मांगा, पूरा ब्रह्मांड ही भीख में ले लिया। तो उनको क्या अच्छे से अर्पण करना चाहिए। तो सारी सब्जियां, सब कुछ सामग्री, सैलेड्स काटी, अच्छे डिज़ाइन करके काटी है ना। ऐसे नहीं कि तोड़ दिए, खीरा दे दिए। नींबू रखिए, नमक रखिए, पानी जरूर रखिए, तुलसी का दल रखिए, और खाने दीजिए बढ़िया से। अब भोग कितना ग्रहण लगाना चाहिए, जो जैसे जनरली आप एक नॉर्मल व्यक्ति जो खा सकता है ना, वैसे ही भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि एक चपाती रख दिया। आप नॉर्मल 2 या 3 चपाती ग्रहण करते हैं, जरूर दीजिए। नॉर्मल जितना खाते हैं वैसी प्लेट होना चाहिए, जगह अगर नहीं है तो अलग बात है। और जितने देर खाते हैं आप कोई सामग्री को, उतने देर अर्पण करना चाहिए। जैसे आपको कोई 1 गिलास जूस दे, तो 5 मिनट में ग्रहण कर लेते हैं, जूस 5 मिनट में। दूध देंगे 5-10 मिनट। आप मान लीजिए पोहा एक 1 आइटम भूख लगाते हो 10 मिनट, 2-3 आइटम लगाते हो 15 मिनट। अभी जैसे बहुत सारे व्यंजन लगा 20 मिनट प्रॉपरली खाना। आप भी खाओगे, टाइम लगेगा, है ना। और अर्पण करने के बाद उसको निकाल कर जो सामग्री जहाँ थी उसमें मिला देना। चावल को चावल में, दाल को दाल में, सैलड मिला देना चाहिए। फिर बर्तन को धोना चाहिए। फिर बर्तन को धोकर आप उनका अलग स्थान होना चाहिए रखने का। अपने बर्तनों के साथ नहीं रखना है। अपने बर्तन झूठे होते हैं हमारे, उनके साथ नहीं रखना है, उनका अलग स्टैंड होना चाहिए। और उसको पोंछो, धोने के बाद अच्छे से वो पोंछना चाहिए, उसमें निशान बन जाते पानी के। उसके बाद आप ले सकते हो प्रसाद। ऐसे नहीं कि कई लोग घरों में करते हैं, जी हमारे हस्बैंड सुबह जाना होता है, इधर जो भोग लगा देते, इधर निकाल के दे देते, वो नहीं चलेगा, ये विधि नहीं है। बोले जी लेट हो जाता है, तो हर दिन लेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा जल्दी शुरू करो। फिर हर दिन 5 मिनट लेट हो रहा था, 5 मिनट पहले शुरू करो, 5 मिनट पहले उठ जाओ। ठाकुर जी के साथ गड़बड़ मत करो। आपका टाइम, आपका ऑफिस का, पति का ऑफिस का टाइम, बच्चों को स्कूल का टाइम तो फिक्स है, एडजस्ट भगवान करें। ये कौन सा थ्योरम है? आप थोड़ा जल्दी उठो, 15 मिनट पहले उठो, और अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ। और उसके बाद हर भोग के बाद आरती करना अनिवार्य होता है। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो 3 बार भोग आते हैं, 10 बार लगाते हैं, 10 बार आरती करें। देखिए इससे 2 चीज़ें होगी, एक तो कंट्रोल होगा, दिन भर गाय बकरी के समान चरते रहते हैं, खाते रहते हैं, वो बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए 3 बार भोग लगाते हैं उदाहरण के लिए, तो क्या 3 बार आरती कर सकते हैं?
तो 2 बार आरती तो फुल आरती कीजिए, सुबह और शाम। और दोपहर को भोग लगाते हैं, कम से कम दीपक या धूप, पुष्प आरती करते हैं उसको, या धूप आरती भी कहते हैं। एक अगरबत्ती, उसका एक सिंगल दीपक भी, और थोड़ा सा फूल, ये अर्पण कीजिए। आप ये भी नहीं कर सकते, मान लीजिए कि हम इतने भी आलसी हैं, क्या बोलें हम, तो एक काम कीजिए, कम से कम एक अगरबत्ती ऑफर कर दीजिए। वो तो कुछ 20 सेकंड कुछ लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। तो इतना जरूर करना चाहिए। भोग के बाद आरती होना अनिवार्य, पहले भोजन फिर आरती की जाती है। और पुष्प, अभी आपके तो छतरपुर में तो मंडियाँ हैं यहाँ पर बहुत बड़ी, इतना पुष्प है, सस्ता भी मिलता है, पास में है। तो कहीं दूर दूर चल रहा है, ये लोग मिलता ही नहीं है, गेंदे का मिल रहा है, आस पास से तोड़ रहे हैं। पुष्प भी अच्छे, भगवान को पसंद है, अच्छा अच्छा माला बनाइए, डेकोरेट कीजिए। देखिए जितना भगवान के लिए टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना भगवान आपके लाइफ का टाइम कम कर देंगे। जो जाना है लंबे समय तक, कई जन्म जन्मांतर, वो कम कर देंगे। बोलेंगे ये भैया है, हम इसको पसंद कर लेंगे, ये हमारा है ना। आई वॉन्ट टू टेक होम, बैक टू गॉड। तो इसलिए इतना विधि घर में कीजिए, कम से कम 2 आरतियाँ, 3 आरती करें तो बहुत बढ़िया है, 2 बार भोग, 2 आरतियाँ। और कभी कभी विशेष पर्व पर स्पेशल ऑफरिंग दीजिए। जैसा कहते हैं पुरुषोत्तम मास में कोई रोज़ भगवान को 56 भोग अर्पण करता है, तो एक बार भी पुरुषोत्तम मास पूरा अर्पण कर लेगा तो शरीर त्यागने के बाद वैकुंठ को प्राप्ति होता है। सोच कर देखिए, 56 भोग ले, 56 भोग बनाने में 2-3 घंटे लगेंगे मिनिमम, है ना। अब ये नहीं कि कई लोग भोग कैसे बनाते हैं, मैं भी बता देता हूँ। 56 भोग में चावल बना दिया, चावल निकाल दिए, ठीक है, पहले कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसको फिर हल्दी डाल के पीला वाला चावल, फिर कलर डाल दिया लाल वाला चावल, किशमिश डाल दिया, राइस किशमिश राइस, बादाम राइस, ऐसा 25 आइटम बन जाएगा। ये बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, थोड़ा ढंग का होना चाहिए, है ना। पनीर को फ्राई कर दिया, कभी आलू के साथ डाल दिया, कभी शिमला के साथ डाल दिया। ऐसे कई लोग 500 डिश बना देते हैं, बड़े चतुर होते हैं। मैंने एक घर में गया तो ये 56 भोग की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने प्लेट्स पर चावल 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 करके ना 25 प्लेट थे। तो बोले ये क्या है, बोले भगवान जी को भोग लगा रहे हैं। बोले ये सब में तो चावल है। बोले नहीं प्रभु जी दिखाते हैं। फिर बादाम उस पर लगा रहा है, बादाम चिपका रहे हैं, काजू चिपकाया, फिर किशमिश चिपकाया, किसी में फ्रूट, किसी में अनार। बोले ये आइटम बना रहे हैं 25, ये किसको दे रहे हैं गोली? संसार को गोली देते हैं, ठाकुर जी को गोली मत दो। तो ऑनेस्टली 56 भोग बनाइए, अगर 2-3 लोग मिलकर भी करें तो अच्छा है। नाना प्रकार के व्यंजन ऑफर कीजिए।